हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन वर्मा और ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन रूल। तो दो प्रकार का हमें सिलेक्शन रूल पढ़ना है। पहला है स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा है सिमेट्री सिलेक्शन रूल, जिसको हम लोग लेपोटे सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन बताया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो हमने 4 प्रकार का ट्रांजिशन पढ़ा है वो क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। ठीक है, यहाँ से ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन हमने पढ़ा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई टू पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ये 4 प्रकार का ट्रांजिशन हमने पढ़ा है। और ये ट्रांजिशन क्या होता है, ये होता है हम लोग का ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो आप सभी के मन में ये जरूर से प्रश्न आया होगा कि ये जो है ना सिग्मा बॉन्ड से पाई स्टार में ट्रांजिशन क्यों नहीं हो रहा है ना, ये वाला ट्रांजिशन को हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर पाई से सिग्मा स्टार वाला जो ट्रांजिशन है इसको हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी तो एक प्रोसेस है ना, ये भी तो एक ट्रांजिशन है, तो ये ट्रांजिशन क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब हमें मिलता है सिलेक्शन रूल से। तो 2 सिलेक्शन रूल पढ़ना है हम अपने को, एक है स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल से। तो सबसे पहला जो सिलेक्शन रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। द ट्रांजिशन विच इन्वॉल्व नो चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में ट्रांजिशन कोई भी चेंज ना हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे ट्रांजिशन को हम लोग अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले रहा हूँ ये हम लोग का 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसको मैंने लिया पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये क्या है हम लोग का पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ पास ना 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो अप साइड है, एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो डाउन साइड है। तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर किस प्रकार से लिखेंगे, अप साइड को हम लोग +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्पिन क्या है, +½ है। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, +½ है। और इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, -½ है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है ना, एक कन्वेंशन ले लिए है। अब क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल से नेक्स्ट अपर एनर्जी लेवल में मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पाई से पाई स्टार में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाया तो ऊपर जाने के बाद इसका जो स्पिन है वो चेंज नहीं हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, +½ ही रहा, और नीचे वाला जो है वो -½ ही है, ऐसे करके। तो यहाँ देखो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, अगर वही ये वाला जो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसा होता है, देखो अगर ये स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज हो गया, ये +½ है, ऊपर जाने के बाद ये क्या हो गया, -½ हो गया, इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज हो गया है ना, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, ये -½ हो गया। तो ये कैसा ट्रांजिशन है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये था पूरा किसके बारे में, स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट सिलेक्शन रूल है हम लोग का सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल ऑफ सेम सिमेट्री आर जनरली डू नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल जिनका सिमेट्री क्या हो, सेम हो, तो उनके बीच जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होते, है ना, वो फॉरबिडन ट्रांजिशन हो। तो जैसे एक ऑर्बिटल जो कि जीरेड है और दूसरा ऑर्बिटल क्या है, जीरेड है, तो जीरेड से जीरेड इन लोग का सिमेट्री क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस वजह से क्या है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। या फिर अनजीरेड से अनजीरेड, है ना, दोनों का सिमेट्री क्या हो गया, सेम हो गया, इस वजह से ये क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। जीरेड टू अनजीरेड, अनजीरेड टू जीरेड, ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, इनका सिमेट्री अलग अलग है। तो सेम सिमेट्री में फॉरबिडन ट्रांजिशन और डिफरेंट सिमेट्री में अलाउड ट्रांजिशन, है ना। ये जीरेड और अनजीरेड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कई स्टूडेंट्स को ना इसमें डाउट होता है, ये जीरेड क्या हो, अनजीरेड क्या है। तो ये सिमेट्री को बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जीरेड और अनजीरेड का। ठीक है, तो चलो दोस्तों जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है और इसके
चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग को सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना हो, तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगा ना तो वो जीरेड होगा। ऐसे ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, जीरेड होंगे। तो जैसे कि अगर मैं इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना चाहूँ तो सेंटर से ना आप लोग इधर चलोगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पास हम लोग का निगेटिव चार्ज मिल रहा है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट चलें और इतने ही दूर में हम लोग को क्या मिल रहा है, वही निगेटिव चार्ज ही मिल रहा है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे निगेटिव चार्ज, उसके जस्ट अपोजिट माइनस एक्स डायरेक्शन पे हम लोग को निगेटिव चार्ज मिलता है ना। और यहाँ से इधर चलें तो इधर से अगर मैं एक्स चल रहा हूँ तो ये निगेटिव चार्ज मिल रहा है, इधर से उसके जस्ट अपोजिट में चल रहा हूँ तो निगेटिव मिल रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा होगा, कैसा ऑर्बिटल होगा, ये जीरेड होगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल में से देखो, पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक पॉजिटिव लोब, एक निगेटिव लोब। इसको हम लोग फेज भी बोलते हैं। तो ये हम लोग का पॉजिटिव फेज, ये क्या है, निगेटिव फेज। तो अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो निगेटिव चार्ज भी निगेटिव मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। सीओएस क्या है, नहीं है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनजीरेड बोलेंगे, है ना। तो पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अनजीरेड होते हैं। डी ऑर्बिटल्स के बारे में, डी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। सेंटर से इधर चल रहा हूँ मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव फेज मिल रहा है। इसके जस्ट अपोजिट में चलूँ तो क्या मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव मिल रहा है ना। यहाँ से चलूँ तो इसके जस्ट अपोजिट में मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव। इसके जस्ट अपोजिट में चलूँ तो क्या मिल रहा है, निगेटिव। इधर चलूँ तो निगेटिव, इसके जस्ट अपोजिट चलूँ तो निगेटिव। तो दोनों तरफ क्या मिल रहा है, सेम चीज़ मिल रहा है हमें। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो ये कैसा होगा, जीरेड होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग को जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट समझ आया है। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम लोग सीखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सिग्मा, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोग का सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सबसे पहले देखते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, सिग्मा यानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ना देखो, ये px है हम लोग का, है ना, पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनता है, दोनों का फेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पॉजिटिव फेस है, ये पॉजिटिव फेस है। तो पॉजिटिव फेस मिला के हम लोग का क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल के बड़ा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये दो लोग आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है हम लोग का, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए। ये प्लस है तो ये भी प्लस है, दोनों आपस में कंबाइन होकर बड़ा प्लस बनाएंगे, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनता है, ये प्लस है तो इधर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, ठीक है। अभी तो हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो प्लस प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हम लोग का पी ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। इसी को आप लोग इसमें देख सकते हो, 1s और 1s का ये वाला और ये 1s का ये वाला, तो दोनों मिलाकर क्या बना, सिग्मा 1s मिला, है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगाएंगे, देखो बीच में पॉजिटिव है तो इधर जा रहे हैं तो हम लोग को निगेटिव मिल रहा है, इधर जा रहे हैं तो हम लोग को निगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कैसे है, हम लोग का ये होता है हम लोग का जीरेड, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वैसे ही अगर इसमें भी देखोगे तो क्या है, ये पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो इधर निगेटिव, इधर जा रहे हैं तो इधर निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हम लोग का जीरेड होते हैं, है ना। इनका सिमेट्री कैसा होता है, जीरेड होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको। दूसरा हम लोग समझते हैं कि ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनता है। तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था। और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है ना वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उन लोग का फेस सेम होना चाहिए। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ऊपर के,
ऊपर के पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव फेज आपस में कंबाइन होकर बड़ा पॉजिटिव बनाया, नीचे वाले कंबाइन होके नीचे निगेटिव बनाया। ठीक है, तो ये हम लोग का पाई 2pz है और ये पाई 2pz है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाया जिनका नाम है पाई 2pz, है ना। ये क्या है हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, इनका सिमेट्री अगर हम लोग चेक करें, है ना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर हम लोग सिमेट्री चेक करें तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, अगर नीचे जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है ना। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अनजीरेड हो जाएगा। ये इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जरूर। सो दोस्तों देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनता है। तो जैसे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनने के लिए ना उनका फेज अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि ये प्लस है तो ये माइनस, ऐसे कहते हैं ना। तो दोनों कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि अगर फेज सेम होता है ना तो कंबाइन होते हैं, फेज सेम है तो कंबाइन नहीं होगा, ये जैस का तैस रहेगा ऐसी। तो अगर इसमें हम लोग जीरेड और अनजीरेड का कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो सेंटर से ले लो, इधर से जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, इधर से जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो ये कैसा है, इस पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अनजीरेड हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री करें, देखो ये साइड वाइज ओवरलैप से हम लोग का पाई स्टार बनता है। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, है ना। फेज क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। प्लस माइनस कंबाइन होगा क्या, नहीं होगा, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। ये पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग चेक करना चाहें तो यहाँ सेंटर ले लिए, इसके अपोजिट जा रहा हूँ तो मुझे प्लस मिल रहा है, या सॉरी इधर ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे प्लस मिल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट जाऊँ तो मुझे प्लस मिल रहा है। ठीक है, इधर जाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट जाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ ये क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। तो चलो अब हम लोग ना लेपोटे सिलेक्शन रूल में वापस आते हैं। अब देखो ये हम लोग के पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इसका सिमेट्री आप लोग ने जरूर से अभी स्टडी किया होगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होता है, जीरेड होता है, ये अनजीरेड होता है। ये नॉन बॉन्डिंग क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने में, तो इसको हम लोग जीरेड अनजीरेड नहीं बोलेंगे। पाई स्टार क्या होता है, जीरेड होता है, और सिग्मा स्टार क्या होता है, अनजीरेड होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ने ये वाला जरूर से देख लिया होगा। तो सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जीरेड होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग का अनजीरेड होता है, पाई स्टार जो है हम लोग का जीरेड फिर अनजीरेड। तो इसको याद रखने का तरीका आप लोग इसको इस प्रकार से याद रखते हो, जीरेड अनजीरेड ऐसे करके ना, तो इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब चलो अब हम लोग अगर सिलेक्शन रूल पे वापस आएँ तो हमारे पास दो प्रकार का ट्रांजिशन होता है, एक तो है हम लोग का अलाउड, दूसरा है फॉरबिडन। अगर अपोजिट सिमेट्री के हैं ट्रांजिशन तो उसको हम लोग बोलेंगे अलाउड, और अगर सेम सिमेट्री का जो ट्रांजिशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरबिडन। चलो ट्रांजिशन देखते हैं हम लोग, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो गया, और पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन, ये दो ट्रांजिशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला ट्रांजिशन हम लोग ने क्या बोला, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा क्या है हम लोग का, जीरेड, और सिग्मा स्टार क्या है हम लोग का, अनजीरेड है। तो जीरेड से अनजीरेड ट्रांजिशन होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ये अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग पाई से बोलें, पाई का क्या है हम लोग का, अनजीरेड है, और पाई स्टार क्या है हम लोग का, जीरेड है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अनजीरेड से जीरेड में हो रहा है। तो जीरेड टू अनजीरेड और अनजीरेड टू जीरेड क्या है, ये अलाउड ट्रांजिशन है, इसको बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन। और एक बार हम लोग देखते हैं ये वाला, ठीक है, क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या, जीरेड टू सिग्मा टू पाई स्टार। और दूसरा हम लोग देखते हैं ये वाला ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन, सिग्मा टू, यहाँ पास देखिए सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार। सिग्मा का सिमेट्री क्या है हम लोग का, जीरेड है, और पाई स्टार का क्या है, जीरेड ही है। सिग्मा का और ये पाई स्टार का। दूसरा देखते हैं हम लोग का पाई का, और दूसरा है हम लोग का पाई स्टार सिग्मा स्टार। तो पाई का हम लोग का वो सिमेट्री क्या है, अनजीरेड है, और ये भी क्या है, अनजीरेड है। तो अनजीरेड से अनजीरेड या फिर जीरेड से जीरेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन।
ठीक है। इस वजह से ये वाला जो ट्रांजिशन है इसको हम लोग नहीं पढ़ते, ये वाले ट्रांजिशन को पढ़ते हैं। अब दो ट्रांजिशन और बचा है जो कि आप सभी लोग के डाउट आया होगा। ये नॉन बॉन्डिंग का हम लोग का सिमेट्री डिसाइड नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग के केस में देखो, नॉन बॉन्डिंग के केस में जो सिलेक्शन रूल है उसको हम लोग देखते हैं। ये अलाउड होते हैं कि फॉरबिडन होते हैं। एक्चुअली में ये जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार वाला जो ट्रांजिशन है ये भी लेपोटे फॉरबिडन होता है, ठीक है, या फिर सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है। लेकिन एक बात जरूर से याद रखना, कोई भी अगर लेपोटे फॉरबिडन है या फिर सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रांजिशन नहीं होगा, बस उसका ये मतलब है कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है ना तो वो बहुत ही कम इंटेंसिटी का होगा। जैसे कि 1000 ट्रांजिशन हो गया तो 1000 में से कुछ ट्रांजिशन ये वाले होंगे, जैसे कि 10-20 जो ट्रांजिशन होगा ये होगा, उनका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो कोई अगर फॉरबिडन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग ने ये वाला ट्रांजिशन देखा तो ये क्या है, लेपोटे फॉरबिडन है या फिर सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, तो क्या ये ट्रांजिशन नहीं होते, क्या ये ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन इनका जो ग्राफ में हम लोग का पीक्स मिलता है ना वो नहीं मिलता है ना, बहुत ही कम मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कम मिलते हैं। तो जैसे कि 1000 हो गया तो 1000 ट्रांजिशन में कोई एक ऐसा ट्रांजिशन हो जाएगा जो कि लेपोटे फॉरबिडन हो गया, है ना, तो इनका इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो ये पूरा था किसके बारे में, हम लोग का लेपोटे सिलेक्शन रूल के बारे में, और या फिर उसको हम लोग सिमेट्री सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग का बीएससी और एमएससी का ये जो कंटेंट है इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहता है। आप सभी लोग को कौन से टॉपिक में और वीडियो चाहिए उसको कमेंट करके आप बता भी सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।